आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल महादेवा SSL में। जैसे कि आप सभी जानते हो, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स कराने वाला हूं विद कॉन्सेप्ट और पेपर से पहले। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 14.1 स्टैटिक्स। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने इससे पहले वीडियो में दे दिया था। आज हम देखेंगे फुल मीन सीख लेंगे। आज हम इतना पढ़ लेंगे मीन को कि अगर एग्जाम में हमारा कहीं से भी क्वेश्चन आए ना, तो हम मीन का तो एक भी नंबर नहीं छोड़ के आएंगे भाई, मीन का तो पूरा नंबर लेके आएंगे। तो मीन आज इस लेवल तक पढ़ेंगे। मैं आपको 4 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। इन 4 टाइप में से ही पेपर में कोई एक क्वेश्चन छपेगा, गारंटेड। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िए और जैसे मैं आपसे कहता हूँ प्रैक्टिस करते रहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो, आप सबसे पहली बात स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन में अपने काम की चीज क्वेश्चन में ढूंढो। फालतू इस चक्कर में मत पढ़ो कि हमें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ये क्या बोल रहा है। डोंट केयर, हमें मतलब ही नहीं है उस चीज से। स्टैटिक्स में हमें मतलब होता है डाटा से। जो डाटा है बस आपको, इफ मैं आज केवल सिर्फ मीन के ऊपर बात करने वाला हूं। आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये देखना है कहीं मीन गिवन तो नहीं है। देखो, आपको बस क्वेश्चन के अंदर ये देखना है मीन गिवन ना हो, बस हो तो उठा लेना है। देखो, आप क्वेश्चन पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा कोई नहीं, कोई इश्यू ही नहीं है। आप पूरे नंबर लेके आओगे, आप पूरे नंबर लेके आओगे। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन मीन, वैसे मैं समझा दूंगा भी, उस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने लिया है। तो आप क्वेश्चन में सिर्फ डाटा पकड़िए, आपको डाटा क्या दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन की। हमें गिवन दिया हुआ है, देखो भाई, नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन दिए हुए हैं और नंबर ऑफ हाउसेस गिवन दिए हुए हैं। बस ये हमारा क्वेश्चन, सिर्फ इसे भूल जाइए, हमारा क्वेश्चन सिर्फ ये है। ठीक है, उसने हमसे कहा फाइंड मीन, मीन निकालिए भाई। हमने कहा मीन निकालिए, निकाल देंगे मीन। हमने कहा कौन से मेथड से निकालें बताओ। उसने कहा जो आपको अच्छा लगे उससे निकालो। मैंने आपसे कहा था बस हमारे 2 ही मेथड होते हैं मीन निकालने के, होते तो 3 है, बट हमें जो इस बार CBSE ने अलाउ किए हैं वो 2 किए हैं। स्टेप डिवीजन मेथड हमारे आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है हमारे लिए वो। तो हम देखेंगे पहले डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आप ये देखिए, जो हमारा जो ये होता है ना गिवन, ये वाला डाटा, इसको बोलते हैं हम क्लास इंटरवल, CI। जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, तो आपने अगर देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखा तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, फिर यहाँ पे आना, बहुत बेटर समझ में आएगा। ठीक है, आपको क्लास इंटरवल दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है। आपको क्लास इंटरवल दे दिया और आपको दे दिया भाई उन्होंने, क्या दे दिया, नंबर ऑफ हाउसेस दे दिया, इसको बोलते हैं FI, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपको ये चीज, 2 चीज गिवन है। तीसरी चीज मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारे निकालने का। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं हम कहीं साइड में, यहाँ लिख लेते हैं। देखो, हमारा जो डायरेक्ट मेथड से मीन निकलता है उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूं मैं। मीन से निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से, उसका ये तो डायरेक्ट मेथड से जो मीन निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है भाई हमारा, क्या होता है, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। सिंपल था, बस ये फॉर्मूला होता है हमारा डायरेक्ट मेथड से। तो इस फॉर्मूले से पहले करते हैं। हमने देखा कि ना मीन निकालने के लिए FI XI मांगता है, तो FI XI तो ये रहा, ये निकालने के लिए हमको क्या XI चीज अभी तो इनटू होगी, तो XI निकालने का सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले बस इन दोनों के बीच में जो डिजिट होगी वो ले लो। अब क्या होगा, ऐसे कैसे निकाल दे हम, आपने वीडियो देखी होगी तो आप निकाल दोगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा भाई, 0 से 2 के बीच क्या डिफरेंस होगा, 1 होगा। ठीक है, हमने लिख दिया 1। और हमारे 2 से 4 के बीच कितना होगा, 3 होगा, हमने लिख दिया 3। ठीक है, इस तरीके से हमारा फिर कितना होगा, 5 होगा, 5 होगा। फिर होगा हमारा 7। फिर 8 से 10 के बीच क्या होता है, 9। क्लियर। फिर होगा भैया 9 के बाद ये क्या होगा, 12 से 6 के बीच क्या होता है भाई, 11 होता है। ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ होता है 13। क्लियर। आपने निकाल लिया XI। अब आपको XI मिल गया, FI XI इजीली निकाल सकते हो। FI इंटू XI, तो 1 की जब 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 1। ठीक है, 2 3 जा कितना होता है, 6। 1 5 जा 5, 5 7 जा, 5 7 कितने होते हैं, 35। ठीक है, 5 6 30, 5 7 35, और 6 9 जा 54। क्लियर। 11 2 जा 22, और 13 3 जा 39। क्लियर। आपने FI भी निकाल दिया, XI भी निकाल दिया।
एफ एक्स आई आ गया। अब हमने क्या कहा, क्या देखा कि इन्होंने बोला ना सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा मींस इसका टोटल। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो कर लेते हैं ऐड, 1 और 6 7 5 12। इस तरीके से आप इसको सारे को सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा ये भाई, आ जाएगा आपका 162 आ गया आपका। ठीक है, ये आ गया 162। यहां पे लिख देता हूं मैं एक बार अच्छे से, सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू 162 आ गया आपका 162। ठीक है, और हमारा सिग्मा एफ आई कितना, एफ आई इसको जोड़ लो, इसको सम करोगे तो 20 आएगा इसका। ये क्वेश्चन में गिवन भी दे सकता है, लेकिन आप क्वेश्चन में अगर गिवन है तो उसको मत देखिए, आप सीधा जोड़िए और देख भी सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो आपको इतना पता लग गया। ठीक है, तो सीधा सीधा इसको पुट कर देते हैं हम। कैसे पुट कर देते हैं, एफ आई एक्स आई कितना है भाई हमारा, कितना है एफ आई एक्स आई, भाई एफ आई एक्स आई हमने देखा हमारा 162 है, हमने लिख दिया 162 अपॉन में हमारा एफ आई कितना है, एफ आई हमारा 20 है, हमें ये भी दिख गया। अब भैया इसको करेंगे डिवाइड, इनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर लेते हैं, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। भाई इसको आप अगर सॉल्व करोगे ना आपका आएगा 8.1। क्लियर, आपका मीन निकल के आ गया 8.1। कोई इशू, आप इसका आगे लिख देना मीन 8.1, इस तरीके से इसको ब्रैकेट में बंद कर देना, एग्जामिनर समझ जाएगा आपका मीन 8.1 आया है और वो आपको फुल मार्क्स देगा। अब एक चीज और देखो, इनकेस आपसे बोल देता इसको ना दूसरे मेथड से करो, ये मैंने दूसरे मेथड से कैसे करते हैं इसको भाई, कैसे करते उसे भी दिखाता हूं। देखो आप इनकेस आप इसको दूसरे मेथड से करते तो होता है एज्यूम मेथड। एज्यूम मेथड के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, डी निकालना पड़ता है, डी आई। डी आई कैसे निकलता है भाई, एक ना डी आई निकालने के लिए एक्स आई में से कुछ एज्यूम कर लेते इसके अंदर से एक चीज, तो डी आई में से एक्स आई में से ए को माइनस करते रहते। चलो उस मेथड का भी क्वेश्चन कराएंगे। फिलहाल आपको ये समझ में आया, नहीं आया, वंस अगेन एक बार फिर इसको स्पीडली देख लेते हैं। आपको बोला है इसमें मीन निकालिए भाई, डायरेक्ट मेथड यूज करा हमने। कौन सा मेथड यूज करा, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड यूज करके हमने मीन निकाल लिया, कोई इशू। हमने क्या किया, ये हमें गिवन डाटा वो दिया हुआ था, इसके अंदर से मिड पॉइंट एक्स आई को बोलते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट यानी इन दोनों के मिड में कौन सा पॉइंट आएगा। देखो आपको मैं एक बार फिर बता देता हूं, अगर आपसे बोले मिड पॉइंट निकालो भाई, मैं भाई निकाल देंगे। आपको पता नहीं है ये कोई और डिजिट है, मान लो ये तो आपको इजीली दिख रहा है, 1 और 0 2 के बीच में 1 आता है। इनके हिसाब से बोल दे कि भाई आप निकालो आपको बड़ी सी डिजिट में, तो आप एक ना पहली डिजिट प्लस दूसरी डिजिट अपॉन में 2 कर देना, तो निकल के आ जाएगा 2 1 जा 2, वो सॉरी 2 1 जा 2, तो 1 निकल के आ गया। मैंने क्या लिखा है, कुछ गलत नहीं लिखा, 1 लिखा है। अब आपको दूसरे का भी, मैं दूसरे का भी चेक करा देता हूं आपको। आप लिखोगे 2 + 4 अपॉन में 2, तो आपका क्या निकल गया 6/2 मीन्स 3। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, क्लियर। तो आपका पहला क्वेश्चन ये, या तो आपका ये टाइप आएगा, ठीक है, या फिर देखते हैं हम दूसरा टाइप क्या होता है हमारा। हम इसमें अपने दोनों मेथड्स के क्वेश्चन और हर तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था, मैंने पहला क्वेश्चन सिंपल इसलिए कराया ताकि आपको इजीली समझ आए। दूसरा भी सिंपल, तीसरा, सारे सिंपल है यार, सब होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं अब इसको। इसमें देखो क्वेश्चन, मेरा कहने का मतलब है 2 का मतलब है सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का दूसरा टाइप देखते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो आपको जो बुक में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है ना, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन नहीं कटवाए चैप्टर में, आपसे बोला स्टेप डिवीजन मेथड को ही भगा दो, यहां से भगा दो बिल्कुल। तो हमने देखा कि 14.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उसमें उस भाई साहब ने यूज कर लिया स्टेप डिवीजन मेथड, तो हमें उसमें वो वाला क्वेश्चन नहीं करना है। और आप चाहो तो कर सकते हो, हमारा दूसरा मेथड लगा सकते हो, है ना। आप स्टेप एज्यूम मेथड से कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो, क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी एक टाइप है क्वेश्चन का। आपसे बोलेगा, आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको ना ऊपर इजीली साफ साफ दिखाई देगा कि ना कि मीन 18 में गिवन दिया हुआ, 18 दिया हुआ मीन गिवन। मैंने कहा था ना, अगर मीन गिवन है तो निकाल लो, नहीं तो उस क्वेश्चन को समझने की जरूरत ही नहीं है। आपने देखा कि मीन गिवन दिया हुआ, देखो मैं जो बोल रहा हूँ समझने की जरूरत नहीं है, ये मेरा खुद का फंडा है, मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ स्टैटिक्स को। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अगर आपकी इंग्लिश बहुत बेटर है तो आप उसको पढ़ के समझ सकते हो। बट अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा सा हाथ तंग है ना, मानता हूं मैं, होता है 10th क्लास के बच्चे का, किसी किसी का नहीं होता है, तो भाई आप मीन निकाल लो बस, क्वेश्चन में कुछ देखो ही मत, मीन और डाटा पकड़ो और काम शुरू करो। तो शुरू करते हैं, इसको भी हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, है ना। देखते हैं इसको डायरेक्ट मेथड से कैसे करते हैं। आपसे बोले अपने हिसाब से कोई भी मेथड लगा लो, आपसे अगर पेपर में बोले अपने हिसाब से कोई भी मेथड लगा लो, तो आपको बिना डरे बिना सोचे डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करना, ये बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो भाई डायरेक्ट मेथड, इसमें हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे और देखते हैं। इसमें देखो हमसे क्वेश्चन में बोला है ये निकालना में एफ हमें दिया हुआ, ये निकालना में ये कितना है, ये वाला एफ आपको दिख रहा है,
ये हमें फाइंड करना है, ये कितना होगा, और फाइंड के साथ साथ हमें बस मीन गिवन दिया हुआ है। तो हम सिंपल फंडा कुछ नहीं है, हम सीधे सीधे अपना मीन का फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, आपको फॉर्मूला पता है मीन का क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये मीन का फॉर्मूला होता है, आप अच्छी तरह जानते हो जी, हम जानते हैं मीन का फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, देखते हैं भाई एफ आई निकालने, एफ आई एक्स निकालने एक्स आई होना चाहिए हमारे पास, एक्स आई निकालते हैं भाई। 11 13 के बीच में क्या होता है, सही 11 और 13 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 12, ठीक है, कितना आएगा 12। अब 13 से 15 के बीच 14, और 17 19 के बीच 18, 20 से 90 से 21, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होगी, मैं यहाँ 16 आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा 18। अब यहाँ कितना आएगा भाई, यहाँ आएगा कितना 20, क्लियर, यहाँ आएगा 22 एंड देन यहाँ आएगा 24, कोई इशू, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं अपना। एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा, इनटू कर देते दोनों की, 12 7 जा 84, ठीक है, 14 6 जा 84, वाह क्या कॉम्बिनेशन दिया, 84 85, और 16 9 जा देखते हैं, 16 9 जा 144 एंड 13 इंटू 18 करेंगे, 13 इंटू 18, तो ये 13 इंटू 18 करोगे तो आपका आएगा 234, मतलब 234, क्लियर। अब एक चीज देखो, एफ की इंटू करोगे आप में 20 में तो हो जाएगा 20 एफ, क्लियर, कोई इश्यू कोई डाउट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 22 की 5 से इंटू करोगे आएगा 110, अब 24 4 जा 96, क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनको कर लेते हैं सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई कर लेते हैं, कितना आएगा हमारा, सम कर लेते हैं इसका, 84 ठीक है, इनका सिग्मा आएगा हमारा 752, बट इसको नहीं जोड़ा हमने, इसको ना प्लस में एग्जैक्ट ऐसे ही लिख देंगे साइड में, ये लिख दिया, क्लियर, इसको ऐसे ही लिख देंगे, बाकी इसको छोड़ के ना, इस वाले को छोड़ के बाकी सबको जोड़ लेंगे और इसको ऐसे प्लस में इंडिकेट कर देंगे इस तरीके से, क्लियर। और एफ आई हमें पता ही, हमने जोड़ लिया कितना आया, इसमें भी एफ को अलग छोड़ के एफ को इस तरीके से जोड़ के दिखा दिया। फॉर्मूले में इजिली इसको पुट कर लेते हैं, हमारा फॉर्मूला आपको पता ही क्या होता है, इसमें पुट कर लेते हैं, क्या आएगा 752 प्लस 20 एफ डिविजिबल बाय 44 प्लस एफ, ये किसका फॉर्मूला है, मीन का, ठीक है, मीन ऐसे निकलता है, क्लियर है इतना, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं भाई, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो इसको यहां लिख देता हूं मैं, 752 प्लस 20 एफ डिविजिबल बाय 44 प्लस एफ, ये क्या निकल रहा हमारा मीन, ठीक है, मीन निकाल लें हम, चलो अच्छी बात है, मीन निकाल लें। अब इसके अंदर क्या से सॉल्व करोगे भाई, इसे बताओ कैसे सॉल्व करोगे। आपको एक चीज दिखाऊं, आपको पता है हमें गिवन क्या दिया हो, मीन, तो मीन कितना हमारा 18, और सामने ये सारा लिख सकता हूं मैं क्योंकि मीन यही है, क्या 752 प्लस 20 एफ डिविजिबल बाय 44 प्लस एफ, क्लियर, क्या सॉल्व कर देते हैं इजीली इसको भाई। कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी इंटू इधर हो जाएगी, इसकी इंटू इधर कर देते हैं, कैसे हो जाएगी 18, इसको पूरे को एक साथ रख दूंगा मैं, ये होगी इसकी इंटू, और इक्वल टू जो हमारा ये है ये यहाँ पर रह गया, ठीक है। अब हम करेंगे 44 की इंटू 18 में, तो हमारा 44 इंटू 18 हो जाएगा हमारा भाई, ये हो जाएगा हमारा 792 प्लस, अब इसकी इंटू करेंगे एफ में 18 की, तो 18 एफ हो गया, नहीं समझे, देखो पहले इसकी इंटू इसमें करी, फिर इसकी इंटू इसमें करी, जब इसकी इसमें करी तो ये आ गया, और इसकी एफ में की तो ये आ गया, क्लियर, कोई इशू, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 752 प्लस 20 एफ, अब जो एफ वाले ना उनको सेपरेट कर दो, एंड जो बिना एफ वाले उनको एक साइड में कर दो, ठीक है, कर देते हैं हम, इसको इधर ले आते हैं, क्या देखो 792, ये क्या प्लस में इधर होगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस में हो गया हमारा, और 20 एफ तो यहाँ पहले सही है, बट ये प्लस में यहाँ हो जाएगा माइनस में,
यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं है ना, अच्छी बात है। तो अब आप ये देखो 792 में से माइनस कर दोगे 752 तो इजीली आपको पता है 40 आएगा, आई मीन टू से 14, ठीक है 14F आ गया, और सॉरी 14 आ गया। अब 18F में से 20F जाएंगे तो कितना आएगा, कितने F बचे, 2F बचे, क्लियर। अब 2F के संग मल्टीपल में है तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है डिवाइड में कर देते हैं, डिविजिबल बाई 2 इज इक्वल टू दी F, तो 220, तो F की वैल्यू भाई कितनी आ गई, 20 निकल आई हमारी, यही हमारा आंसर है। F की वैल्यू फाइंड पूछी थी ना, मीन थोड़ा सा निकालना, मीन तो मैं दिया हुआ है, F की वैल्यू आपसे निकालने सीख गए भाई, ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस होते हैं। देखो मैं आपको ये 4 क्वेश्चन कराऊंगा सिर्फ इस एक्सरसाइज से, और आपको अगर वो चारों बेस्ट तरीके से आते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी से लिख कर दे सकता हूं, आप पेपर में मीन का क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे, और एग्जामिनर आपके नंबर भी नहीं काट सकता, गारंटीड। अगर आप इस तरीके से करके आओगे ना, कुछ नहीं, देखो ऐसा था, आपकी जब सीट होती है, आप वे तो आपको ये लेना, इस तरीके से नहीं लेना कि आधा यहाँ कर दिया आधा यहाँ कर दिया, आपको यहाँ से स्टार्टिंग करनी है, इस तरीके से करते हुए चलना, नीचे नीचे नीचे। अब मैं तो थोड़ा वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे एक पेज में एक कवर करना पड़ रहा है क्वेश्चन, क्लियर। बट आपके पास तो आपको वीडियो शूट थोड़ी ना करनी है, आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर देना, तो आप उसको अच्छे वे में करोगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आप ये क्वेश्चन समझे भाई, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में आपको मीन दिया हुआ है ना, आप पूरे इंग्लिश मत बनाओ, कोई इशू नहीं, कोई आपसे इंग्लिश नहीं पूछ रहा हूँ, इंग्लिश का पेपर नहीं दे रहे हो आप पेपर दे दो मैथमेटिक्स का। तो आपको अगर अपनी जरूरत की चीजें निकालो, बाकी छोड़ो ना। अगर क्वेश्चन में आपको मीन दिया है तो भाई आप सिंपली मीन उठा के साइड में रख के उससे काम अपना इस तरीके से कीजिए। इन केस आपको मीन नहीं दिया हुआ है तो आप कुछ मत देखिए, आप अपना डाटा पकड़िए, अपना काम शुरू करिए। और सबसे मेन बात आपको क्वेश्चन में ये देखना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में मेथड कौन सा बोला है उसने, स्टेप डिवीजन तो वो देगा ही नहीं, क्वेश्चन में मेथड कौन सा बोला है। आप मेथड देखिए, मेथड आपसे बोल दिया आप अपनी चॉइस से करो, कोई सा भी, कोई मेथड का नाम नहीं दिया तो आप डायरेक्ट से कीजिए, आपसे डायरेक्ट से बहुत बेटर होगा, ठीक है। अभी तक मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए डायरेक्ट मेथड के, एक अब से पहले वाला और एक ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ नया था कि आपको मीन गिवन था, आपको एक फ्रीक्वेंसी की आइटम मिस कर दिया था, मतलब एक खो गया था, समझ लो, आपको ढूंढ के लाना था, आप ढूंढ के ले आए, ये 20 है, क्लियर। तो अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप जो हमारा क्वेश्चन 5 है 14.1 का, देखो इसके अंदर हमसे ना हमारा दूसरा मेथड बोल दिया, उसने खुद बोल दिया सामने से कि हमें ना आप एज्यूम मेथड से करके दिखाओ भाई। हमने कहा ठीक है हम कर देंगे। तो हमने देखा, सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है, हमने सबसे पहले फॉर्मूला तो देख ले क्या होता है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला देखा, हमारा मीन निकालने का एज्यूम मेथड से फॉर्मूला होता है, कौन से मेथड से, एज्यूम मेथड। एज्यूम मेथड से हमारा मीन निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है भाई, ये होता है, देखो एक एज्यूम होता है ए, ठीक है, इसको ए को आप कैपिटल लिख सकते हो, स्मॉल लिख सकते हो, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आपको इसके ये कुछ नया नहीं लगाओ क्योंकि तो समझाया हुआ है सारा, ठीक है। तो हमें एफ आई डी आई निकालने के लिए मेन बात है एक्स आई चाहिए, तो एक्स आई निकाल लेते हैं जल्दी से। 52 और 50 के बीच क्या आएगा, 52 और 50 के बीच क्या आएगा, 51 आएगा, क्लियर, क्या आएगा 51, तो लिख देते हैं 51। 53 के और इसके बीच 54 एंड 54 आएगा, यस 54 आएगा, ऑफकोर्स 54 आएगा। और 56 थोड़ी सॉरी, मैंने आपसे एक चीज नहीं बताई इसमें, मैं भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया। देखो आपने इसके अंदर एक चीज देखो ये जहां पे हर जो क्वेश्चन होता है जहां पे खत्म होता है वहीं से शुरू होता है, बट इसके अंदर तो कुछ लोचा हो गया। क्या लोचा हो गया, जहां से शुरू हुआ वहां से खत्म ही नहीं हो रहा है। देखो शुरू कहां पे हुआ है, 50 से 52 है, बस 52 से स्टार्ट नहीं हुआ, 53 से स्टार्ट हुआ है। जब भी आपको इस तरीके से ये देखो, जब भी आपकी ये मैच नहीं करेंगी, आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ, पीछे वाली डिजिट में 0.5 माइनस करके आगे वाली में 0.5 जोड़ दो। आपसे मैं बोलूं 50 में से 0.5 माइनस कर दो तो कितना आएगा, ये आएगा 49.5, और इसमें अगर जोड़ दोगे 52.5। समझ में आया, नहीं आया, आ गया, नहीं आया, चलो दोबारा देखो। जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ ना, तो ये पीछे वाली डिजिट है, इसमें से माइनस कर दो 0.5, जब 0.5 इसमें से कम हो जाएंगे तो 49.5 बचेंगे, क्लियर, और इसमें 0.5 जुड़ जाएंगे तो ये 52.5 हो जाएगा। सिमिलरली सब में ऐसे कर देते हैं, तो 53 में से करेंगे तो आएगा 52.5, इसमें जोड़ेंगे तो 50.55, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे 55.5, इसमें जोड़ेंगे 58.5, देन
इसमें करेंगे तो 58.5 क्लियर, और ये होगा 61.5। अब इसमें करेंगे 61.5 एंड देन 64.5। आपने देखा। अब एक चीज दिखी आपको, क्या दिखी? देखो थोड़ा राइटिंग पे मत जाना है, कॉन्सेप्ट लेना। ये वाली संख्या और ये वाली संख्या मैच खा रही है हमारे पास। ये 55 है ना, देखो ये कितना 55.5 और ये 55.5, 61 नहीं सॉरी ये 61 की 61.5 एंड देन 61.5। तो इस तरीके से आपका मैच कर रहा है। क्लियर। तो अब हमारा सा निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं एक्स आई। तो एक्स आई इन दोनों के बीच का लेंगे। देखो 49.5 और 52.5 के बीच में क्या आता है? क्या आता है? कुछ नहीं, एक प्लस एक माइनस हुआ है, तो आप इसको प्लस और माइनस करके देखोगे तो आप आएगा 51। देन आप इस नेक्स्ट में देखोगे 52.5 और 50.5 के बीच में क्या आता है? 54 आता है। इस तरीके से अब इसके बीच आएगा कितना? 57 आएगा एंड देन इनके बीच में आएगा 60 एंड देन 63। क्लियर, ठीक है। अब इसको हम ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। लाइन पे मत जाना भाई, कभी क्या लाइन ऐसे हो रही है, लाइन पे मत जाना, ठीक है। अब डी आई निकाल लेते हैं भाई। डी आई निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, एक्स आई में से माइनस कर दो ए। अब ए क्या होगा? ए कहां से लाए हम? ए कहां से लाए हम भाई? एक्स आई में से ना जो मिड वैल्यू है या मिड वैल्यू में एक बच रहा है तो वही जो बच रहा है, दो बच रही है, दोनों में से कोई सी आप मान सकते हो। अब देखते हैं मिड कौन सी बच रही है। 1 2 3 4 5 है, मतलब दो इधर छोड़ दो, दो इधर छोड़ दो, बीच में क्या 57 बचा, 57 बचा। इसको हमने मान लिया ए अपना। ए हमने इसको घोषित कर दिया भाई, हमारा ए ये है, हमारा ए हमने घोषित कर दिया। इस बात को इस तरीके से इंडिकेट कर देना पेपर में। तो हमें क्या करना है? ए माइनस करना है एक्स आई में से। एक्स आई कितना? 51। अब जब आप 51 में से क्या माइनस करोगे? वो 57 है ना, 51 में से ही तो करोगे। देखो 51 माइनस 57 तो माइनस में जाएगा आंसर, कितना जाएगा? माइनस। तो देखते हैं 51 माइनस 57 तो चला गया भाई, हमारा आ गया माइनस के 6। ठीक है, इस तरीके से कर लोगे। ठीक है, तो मैं स्पीडली कर देता हूँ, आप इस तरीके से कर लेना। अब आप 50 ये आएगा माइनस के 3, 57 51 में 0 देन 3 देन 6। क्लियर, ये आ गया हमारा डी आई। इसको हमने बंद कर दिया। अब हम निकाल लेते हैं अपना सिग्मा एफ आई डी आई, जो जिसकी हमें नीड है बहुत ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो भाई एफ आई डी आई निकालने के लिए हमारा एफ आई है, इससे इंटू कर देंगे डी आई की। डी आई कितना? माइनस के 6। कितना? माइनस के 6। 15 इंटू माइनस के 6 करोगे तो कितना आएगा भाई? 15 6 90 आ गया, माइनस के 90। क्लियर, माइनस के 19 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आप करोगे आप माइनस के 3 की इंटू 110 में, तो माइनस 330 आ गया। क्लियर, अब जब 135 की इंटू 0 तो 0 आएगा। 115 के इंटू 3 में कर लो, 3 पंजे 15, 15 1 कह रही, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अच्छा ये आ गया 345 आ गया। ठीक है, अब आप इसकी इजीली कर सकते हो। 25 इंटू 6 कितने होते हैं? 150। सभी को पता है, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम बना लेते हैं सिग्मा एफ आई डी आई। इन सबको ऐड करने के लिए आप माइनस वालों को एक साइड रख दो और प्लस वालों को एक साइड रख दो, है ना। माइनस वालों को एक साइड एंड देन प्लस वालों को एक साइड रखते हैं। चलो हम अपना सॉल्यूशन हमें तो करना है ना, हमें किसी के चक्कर में थोड़ी ना रहना है। तो हम यहाँ दिखाता हूँ आपको करके, मैं यहाँ देख लेते हैं। देखो 90 माइनस का प्लस सॉरी माइनस का 90 और माइनस का 330 और प्लस का ये हो गया और प्लस का 150 हो गया। अब माइनस माइनस के एक साथ जोड़ दो और प्लस प्लस के एक साइड जोड़ दो। माइनस माइनस के एक साइड और प्लस प्लस के एक साइड जोड़ देते हैं। हमारा माइनस माइनस के कितने? 90 प्लस 90 प्लस 330 90 प्लस 330 0 का 90 प्लस 330 करोगे आप आएगा माइनस के 420 यानी कि 420 एंड देन अब प्लस के इन दोनों को ऐड कर लेते हैं आपने 345 और 1, तो सीधा सीधा आपको 4.5 से हो गए आपके 345 प्लस 150, ये हो गया आपका 495। अब आप देखो इनको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि आपको 495 से माइनस करने 420। क्या करने? 495 से आप 420 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 75 आएगा। अब 75 तो आ गया। अब प्रॉब्लम यही प्लस में होगा माइनस में होगा। देखो बड़ी संख्या किस में है? बड़ी संख्या किस में है? बड़ी संख्या प्लस में है, ये रही।
तो ये आएगा प्लस में। ये निकल आया आपका, क्या निकल आया है, FIDI। क्या निकल आया, FIDI में पता लग गया हमारा कितना है, 75। ठीक है, तो हम लिख देते हैं सीधे सीधे यहाँ पे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। एज्यूम किया था हमने 57, ये हमारा 57 है, प्लस FIDI 75 है, अपॉन में FI कितना है 400। ये आपने ऐड कर लिए हैं, 400 आया, इसको ऐड करके। क्लियर। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है भाई। सॉल्व कैसे करोगे भाई, सॉल्व कैसे करोगे बताओगे, थोड़ा सा मुझे सिखाओगे। सॉल्व करने में कुछ नहीं है, इसको सिंपली सॉल्व करते हैं हम। अब आप ये देखो, आप चाहो तो इसके बाद 0 लगा सकते हो, आप इसको ना सीधे सीधे डिवाइड कर लो, आपको ना बहुत इजी पड़ेगा ये। तो 75 डिविजिबल बाय कितना 400, यानी कि 400 से आप डिवाइड करोगे तो आपको एक सिंपल तरीका बताऊं, आप ना 0 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्या करो, 0 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और 75 को ना 4 से डिवाइड करके देखो। करो आप 75 को डिविजिबल बाय 4 कर लिया, हमारा आया। देखो थोड़ी देर के लिए हम 0 भूल गए, हमने इसको ऐसे लिख दिया 57, यहाँ लिख दिया 57 प्लस, हमने ना ये थोड़ा सेपरेट है, हम 0 भूले। एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको जल्दी करने की, दोनों 0 को साइड में रख दिया, हमें नहीं पता यहाँ 0 है। तो हमने जब 75 को 4 से डिविजिबल बाई करा 75 को, तो हमारा है 18.75 आएगा हमारा। ठीक है, बट हमारा 18.75 आएगा, लेकिन हमने फिर 2 0 फिर लिया। जब 0 बढ़ती है क्या पॉइंट आगे को बढ़ता है। ठीक है, तो 2 के बाद मतलब यहाँ पॉइंट लग जाएगा, हमारा आएगा। क्लियर, क्या आएगा, ये आएगा। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको इस। ठीक है, हमारा आया 57 प्लस, अब हमने 75 को इससे करा तो 0.1875। ठीक है, 1875 लिखने की आपको पूरी नीड नहीं है, आप इतना लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, मैंने कहा था हमारा जो पॉइंट आया यहाँ पे आया 4 से डिवाइड करने के बाद, हमने 2 0 और आएंगे भी नीचे, तो 1 2 दो बार इधर बढ़ा दिया, पॉइंट यहाँ पे आ गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम अपनी कॉन्सेप्ट की तरफ। अब ना इसको हम ऐड कर लेते हैं सिंपली। कैसे, 57 में ऐड करते हैं 0.0187। आप पॉइंट के बाद 2 की नीड होती है, इसलिए आप 1 2 लिख सकते, 3 लिख दो, कोई इशू नहीं है। इसमें जोड़ देंगे 57, तो भाई ये हो जाएगा 57.187। क्लियर, निकल गया हमारा। ये क्या निकल गया हमारा, क्या निकल गया हमारा, ये हो गया हमारा मीन। कोई डाउट। ठीक है, तो ये हमारा मीन निकल चुका है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये हमारा एज्यूम मेथड था। क्लियर, आप इसको एज्यूम से ना करना चाहो तो आप इसको डायरेक्ट से भी कर सकते हो। FI करके FI निकाल लेना, बस FI को इंटू कर देना, तो डिविजन बाय FI कर देना, मतलब 400 से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट दोबारा बता देता हूँ मैं, मुझे लगता है आपको समझ नहीं आया। आपको जो ये दी हुई थी ऐसे दी हुई थी, 3 स्टेप समझाऊंगा सिर्फ, आप समझ जाओगे। 56 और 56 के बाद था हमारा 56 के साथ था 58। क्लियर। अब एक चीज देखो, आप ये दोनों मैच नहीं कर रहे ना, बट बाकी सब में ये दोनों मैच करते हैं, लास्ट और फर्स्ट मैच करते हैं, लास्ट और फर्स्ट, बाकी सब में इसमें मैच नहीं कर रहे हैं। तो आप एक चीज देखो सिंपल सी, भाई इन दोनों को मैच कराना जरूरी है, क्योंकि आप क्वेश्चन जब भी करते हो, इनको मैच करने के लिए ना आप इसमें से माइनस कर दो 0.5 माइनस, और इसमें प्लस कर दो 0.5। क्वेश्चन क्लियर, बिल्कुल क्लियर। भाई आप 50 में से 0.5 घटाओगे 49.5 आएगा, और 52 में जोड़ दोगे 52.5 आएगा। इस तरीके से में करोगे तो कितना 51.5 होगा, और इसमें करोगे तो 55.5। आपने देखा, क्या देखा, क्या देखा भाई, ये 53 है, 52 हो जाएगा। ठीक है, ये 52.5 52.5, इस तरीके से कॉम्बिनेशन में होते चले जाएंगे। आपको यही करना है इस क्वेश्चन में। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आप देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं अपने इस वाले टाइप को भी हम। भाई देखो, इसमें कुछ नया मैं इसको सॉल्व भी नहीं कराने वाला आपको, बस मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया है कि इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। आप बिल्कुल भी डर नहीं, बिल्कुल नहीं डरना भाई। आपको एज्यूम से भी करना पड़ सकता है, आपको डायरेक्ट से भी करना पड़ सकता है। ये एज्यूम से भी करना पड़ सकता है, डायरेक्ट से भी करना पड़ सकता है। तो आप सिंपली, मैं आपको सिर्फ इसमें XI निकालना बता रहा हूँ, वो मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि हो सकता है आपका वो पॉइंट में मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई नीड नहीं है आपका। उसके बीच में क्या होता है, आप बिल्कुल ही मैथ में मान लो प्लस माइनस, आपका मूड घूम गया पेपर में, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, पॉइंटों का खेल है। तो आप सिंपली क्या करोगे, 0.0 प्लस y 0.4 अपॉन में 2। जब इसको ऐड करोगे क्या आएगा, 0.04 अपॉन में 2
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी आ गया 0.02। क्लियर। 0.02 इस तरीके से इसका करोगे क्या आएगा 0.06। एक और जुगाड़ बताऊं, किसी को मत बताना, लास्ट का जोड़ लो। 8 और 4 कितने होते हैं 12, 12 का आधा 6, यानी कि 6 हो गया। 12 18 कितने होते हैं 20, यानी कि 20 का आधा 10 हो गया। इजी था ना। अब 12 और 16 कितने होते हैं 28 का आधा कितना होता है भाई 14। इस तरीके से आप सारा कर लोगे ये, और आप FIX निकाल डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो। आपका मीन में इससे बाहर कोई क्वेश्चन आए ना तो बता देना मेरे को। इन चारों से बाहर मीन में क्वेश्चन नहीं गिरेगा आपका। अगर आपको ये चारों बहुत बढ़िया तरीके से आते हैं तो भाई आप ये मान लो, अगर ये चारों आपको बहुत बेटर तरीके से आते हैं ना, आपको कोई नहीं रोक सकता मीन के क्वेश्चन फुल लाने में। इस क्वेश्चन में एक चीज और बतानी थी मेरे को आपको। देखो इसमें जो ये दिया हुआ ना SO2 निकालो, ये हमें PPM में दिया हुआ है, ठीक है। ज्यादा मत सोचो, ये बस ये देखना कि क्वेश्चन किसी में नहीं दिया तो आंसर किसी में नहीं आएगा, ये समझ लो। अगर दिया आपको PPM या कुछ नया लिख दिया, आपको पता नहीं है क्या है, तो आप जब आंसर निकले ना लास्ट में, मान लो मीन निकल का हमारा 182 लाइक मान लो, उसके आगे PPM लगा देना बस, PPM 182 PPM, आपका आंसर हो गया। क्लियर। ये आपको सॉल्व कराने का कोई नीड नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तरीके तो 2 ही थे, 3 तरीके थे देखो मेन, एक था डायरेक्ट मेथड, एक था एज्यूम मेथड, और एक था मीन वाला। मैंने तीनों आपको करा दिए हैं, है ना। आप अब मीन वाला हो सकता है डायरेक्ट में ना के एज्यूम में, जब एज्यूम में कर लेना, बस जहां मीन लिखते हो ना वहां पे अपना वैल्यू लिख देना जो मीन की है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका पूरा कोर्स कराऊंगा उस बात की। आप बिल्कुल टेंशन मतलब पेपर तक ना इस लायक बना दूंगा कि आप पेपर में जाके सर पे हाथ रख के नहीं बैठोगे, पंखा नहीं देखोगे गोल गोल कितनी बार घूम गया ये बाहर, ये देखोगे ठंडी हवा रही है, ये बिल्कुल नहीं देखोगे। ये नहीं देखोगे सर जी कैसा है, कुछ नहीं देखोगे आप सिर्फ पेपर को। इस लायक तो मैं बना दूंगा आपको गारंटी से। बस आप वीडियो पूरी देखो और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, 3 4 4 बार क्वेश्चन को करो, ठीक है। तो मिलते हैं भाई, सब्सक्राइब कर लो क्या, महादेवा SSL। मैं हमेशा लिखने में ऐसी कंजूसी करता हूँ भाई, मैं डॉक्टर हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मेरी डॉक्टर वाली राइटिंग है, मैं लिखने में हमेशा कंजूसी करता हूँ, मैं लिखता बहुत कम हूँ। बट आपको तो पता ही है, महादेवा SSL को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 14.2 को लेके आऊंगा आपके लिए। एक एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा बट पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे दूंगा, और आप सारे क्वेश्चन देखो। अगर आपने ये क्वेश्चन बहुत बेटर तरीके से कर लिए ना तो आप सारी बुक पूरी मतलब चैप्टर में जो क्वेश्चन है ना सारे कर लोगे, मेरे बताए हुए क्वेश्चन कर लिया आपने, ठीक है। तो खुश रहिए, मजे लीजिए जिंदगी के, और पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल, बाय बाय। ठीक है किट्टू, समझ में आ गया। ओके ओके ओके, चलते।